नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज यूपी में, जहां हम आपको दिखाते हैं दिन भर की 25 सबसे बड़ी खबरें। और न्यूज को समझने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सबसे बड़े खबरों के साथ। फोरलेन पर तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को मारा धक्का, बाइक सवार घायल। फोरलेन सड़क पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 4 पहिया वाहन के धक्के से बाइक सवार घायल हो गया और उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद मौके पर भीड़ जमा हो गई और धक्का मारने वाले वाहन को रोक लिया। पुलिस को सूचना दे दी गई। यूपी के इस जिले में बनेगा नया ISBT बस स्टैंड। कई जिलों और 4 राज्यों का सफर होगा आसान। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में काफी विकास कार्य हो रहे हैं। सूबे की आम जनता की सहूलियत का खास ध्यान रखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अंतर प्रांतीय बस टर्मिनल बनाने के लिए कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। इस बस टर्मिनल को हरी झंडी मिलने के बाद अब जमीन अधिग्रहण के लिए पथरावली उत्तर प्रदेश प्रशासन को भेज दी गई। 1 जनवरी से कैफियत एक्सप्रेस के मार्ग में बदलाव। टिकट बुकिंग से पहले जान लें नया रूट और समय। नए साल में भारतीय रेल ने ट्रेनों के समय नंबर और ठहराव में कई बदलाव किए हैं। आजमगढ़ से दिल्ली जाने वाली कैफियत एक्सप्रेस का समय बदल गया है। अब यह शाम 4.25 की जगह 4.3 पर आजमगढ़ से खुलेगी। इसी तरह छपरा से आजमगढ़ होते हुए मुंबई जाने वाली छपरा LTT एक्सप्रेस भटनी स्टेशन पर 7.35 की जगह 7.30 पर आएगी और 8 बजे की बजाय 7.4 पर खुलेगी। सरकार के इस ऐलान से चारों तरफ खुशी का माहौल। अब राशन के साथ मिलेंगी ये 10 चीजें भी। अगर आप भी प्रधानमंत्री गरीब अन्नमूलन योजना PMGAY के लाभार्थी हैं, तो हम आपके लिए बड़ी खबर लेकर आए। दरअसल अब योजना के तहत लाभार्थियों को गेहूं, चावल और चना जैसे खाद्य पदार्थ समेत 10 और जरूरी वस्तुएं बिल्कुल फ्री में दी जाएंगी। दरअसल केंद्र सरकार ने इस योजना को विस्तार देते हुए सरसों का तेल, मसाले और आटा जैसी चीजों को भी शामिल किया है। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों लोगों को रसोई के खर्च से काफी राहत मिल जाएगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में काफी सुधार आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशन कार्ड योजना के तहत सरकार पहले गेहूं, चीनी और दालों को मुफ्त देती थी, लेकिन अब इसमें 10 नई चीजों को जोड़ दिया गया है, जिसमें सरसों का तेल, सोयाबीन, आटा और कुछ मसाले शामिल हैं। जंघई जंक्शन से 2 जोड़ी ट्रेनें रद्द, 11 के रूट बदले। फूलपुर से फाफामू स्टेशन के बीच 9N इंटरलॉकिंग कार्य के कारण जंघई से होकर गुजरने वाली 2 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि करीब 11 जोड़ी ट्रेनों रूट डायवर्ट कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। जंघई से प्रयागराज रेल रूट पर रेल दोहरीकरण कार्य पूरा होने के बाद फूलपुर से फाफामू के बीच 29 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। यूपी सिपाही भर्ती फेल अभ्यर्थियों के लिए अभी CM योगी ने 84,000 पदों का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में 60,244 पदों के लिए सिपाही भर्ती के विज्ञापन को जारी किया गया था, जिसके लिए लिखित परीक्षा आयोजित हो जाने के बाद इस भर्ती का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया और इस भर्ती के लिए DV और PST शुरू है। लेकिन इसी बीच आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है, जो DV और PST में अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, जिस वजह से इन अभ्यर्थियों में भी निराशा आ गई है कि आखिर नई भर्ती आएगी या फिर नहीं आएगी। तो आप सभी को बता देते हैं, सिपाही भर्ती परीक्षा में फेल के लिए और DV PST में फेल अभ्यर्थियों के लिए सभी के लिए काफी बड़ा अवसर फिर से आने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस संबंध में काफी बड़ी खुशखबरी दे दिया गया है। यूपी, दिल्ली, NCR, पंजाब, हरियाणा वालों हो जाओ तैयार। 5 डिग्री तक लुढ़कने वाला है पारा। इस दिन से पड़ेगी कड़ाके की ठंड। राजधानी दिल्ली सहित उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में धीरे धारे तापमान नीचे जाता ही जा रहा है। राजधानी दिल्ली में कोहरे से ठिठुरन बढ़ी और कई इलाकों में कोहरे की मोटी चादर बिछ गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक दिल्ली, NCR, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पारा 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नव वर्ष में यूपी में बसेगा नया शहर। किसानों से ली जा रही जमीन, प्लॉट मिलने का प्रोसेस भी शुरू। PDA ने बदायूं रोड पर 670 एकड़ में प्रस्तावित नाथ धाम इंटीग्रेटेड आवासीय योजना की प्रक्रिया तेज कर दी है। 70% से अधिक किसानों ने भूमि अधिग्रहण की सहमति दी है। डिमांड सर्वे में 6,500 लोगों ने भूखंड खरीदने की रुचि जताई। नए साल में भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू होगी। यह योजना ग्रेटर बरेली और रामगंगा नगर की तरह एक सफल आवासीय परियोजना बनने की ओर अग्रसर है। SHO को 6 बार किया फोन, नहीं उठाया तो खुद थाना पहुंच गई राज्य मंत्री। जमकर लगाई फटकार। कानपुर में भाजपा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई के बाद राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि थाना प्रभारी ने उनके फोन तक नहीं उठाए। इस घटना से महिला सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। राज्य मंत्री ने ADCP साउथ को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी खड़े किए। नए साल से बदल जाएगा राजधानी सहित 44 एक्सप्रेस ट्रेनों का समय। यहाँ देखें नया टाइम टेबल। समस्तीपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 44 ट्रेनों के परिचालन समय सारणी में बदलाव किया गया है। नए साल यानी 1 जनवरी से नई समय सारणी लागू होगी। इस बदलाव से बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, मिथिला एक्सप्रेस, अंत्योदय एक्सप्रेस, बागमती, सुपरफास्ट एक्सप्रेस, हावड़ा, साप्ताहिक एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों के आगमन प्रस्थान के समय में बदलाव होगा। यात्रियों की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया गया है।
यूपी में सरकारी कर्मचारियों को नए साल का तोहफा, सरकार ने पूरी की लंबे समय से अटकी मांग। उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल से पहले ही तोहफा योगी सरकार से मिला है। कर्मचारियों को मिलने वाले वर्दा भत्ते को सरकार ने बढ़ा दिया है। अधीनस्थ राजकीय कार्यालयों में सरकारी वाहन चालक, अनुसेवकों के वर्दी भत्ते, नई वर्दी और वर्दी की धुलाई भत्ते में इजाफा किया गया है। अभी तक वर्दी खरीदने के लिए 680 रुपए भत्ते के तौर पर मिलते थे, जिसे अब बढ़ाकर 1020 रुपए कर दिया गया है। वहीं रेनकोट खरीदने के लिए 500 रुपए की जगह 750 रुपए मिलेंगे। एमएसएमई विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। यूपी के जिलों में चरागाहों के विकास पर जोर। यूपी सरकार ने शुरू की महत्वाकांक्षी योजना। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ग्रामीण विकास को नए स्तर पर ले जाने और पशुधन उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। राज्य में मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में चरागाहों का तेजी से विकास किया जा रहा है। ग्राम्य विकास विभाग ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के तहत गांवों में उपलब्ध बंजर, अनुपयोगी या सामुदायिक भूमि का उपयोग चरागाहों के विकास के लिए किया जाएगा। इन जमीनों को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा, जिससे पशुधन के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध कराया जा सके। पीने और नहाने लायक हो गंगा का पानी महाकुंभ के लिए एनजीटी ने योगी सरकार को दिया आदेश। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2025 की शुरुआत में होने महाकुंभ के मेले को लेकर यूपी सरकार ने करोड़ों श्रद्धालुओं के आने अनुमान लगाया है। वहीं संगम में गंगा और यमुना नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर अब एनजीटी ने यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया है कि नदियों का जल नहाने और पीने के योग्य बरकरार रखा जाए।